समृद्धि। और अगर आपको आपकी समृद्धि मैम, समृद्धि दीदी, मैम प्लस दीदी, समृद्धि मैमड़ी की आवाज क्लियरली आ रही है तो जल्दी से भाई प्यारा सा सनफ्लावर बना दो चैट में। एंड देन हम एक मिनट हाँ, फिर बेटा हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन जो कि होने वाला है लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। वो गाइज एक्चुअली आप अभी नए नए हो तो आपको अभी पता नहीं है, तो जो बच्चे पुराने हो गए हैं, जो बच्चे पुराने वाले बैच में हैं उनको पता है कि बिल्कुल यहीं पर एक एसी लगा हुआ है और उस एसी की हवा बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट फेस पे आती है। तो मैं हमेशा मेरी हाइट इतनी छोटी है ना, तो बेटा हाथ नहीं पहुंचता है, तो क्या करते हैं हम बॉटल का प्रयोग करके इसी की जो ब्लोअर है उसको ऊपर कर देते हैं। तो जल्दी से ओके 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 गाइस, ओके ओके बच्चे भी लाइक जल्दी जल्दी बताओ क्या करने वाले हैं आज। मैं बेटा सबसे पहले क्या करूंगी, रिवाइज करूंगी हमने जो भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो भी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी बेटा उनको हम क्या, अरे ये क्या गलत पीपीटी लग गई है। I'll manage। एक मिनट गाइस, कल तुम्हारी क्लास कितने बजे हुई थी? सॉरी गाइस, सो सॉरी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जैसे जैसे आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ओ माय गॉड समृद्धि मैम बिल्कुल हमारे जैसी हैं, मैम भी हमारी तरह इतनी मिस्टेक्स और गलतियां कर देती हैं कभी कभी जल्दीबाजी में। सो दैट्स कंप्लीटली फाइन गाइस। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, सबसे पहले बेटा हम जो अपना टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसको कंप्लीट करेंगे, राइट। अगर आपको याद हो तो हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस कर रहे थे, तो सभी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को आज हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो हम पढ़ रहे थे पहले हम उसको करेंगे कवर। आज हम सबसे पहले हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की क्या करेंगे, बात करेंगे। उसके अलावा बेटा प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कैसा है, हम ये डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बेटा वहां पर हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है स्टोमेटा के बारे में, जहां पर हम उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस मोटे मोटे तौर पे हम ये सारी बात डिस्कस करने वाले हैं। एक बच्चा कमेंट कर रहा है क्या क्लास चालू है? यस बेटा क्लास चालू हो गई है। आलू चालू बच्चों की क्लास चालू है। आलू चालू बच्चों की क्लास क्या है भाई, बिल्कुल चालू है। तो जल्दी से बेटा स्टार्ट करते हैं। अगर आप सब बच्चों को याद हो तो कल हमने पढ़ना स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस चैप्टर को। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उन सभी प्रक्रियाओं के बारे में, उन सभी प्रोसेसेस के बारे में जिसके कारण कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को जिंदा रखता है। हमें कौन सी 4 लाइफ प्रोसेस पढ़नी है बेटा, वी विल बी स्टडिंग अबाउट न्यूट्रिशन जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अलावा हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में एंड एक्सक्रीशन के बारे में। अब भाई इसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, एक एक करके बेटा ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पर ऐसा लग रहा है कि माय गॉड मुझे तो पता ही नहीं रेस्पिरेशन क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं एक्सक्रीशन क्या होता है ना, तो बेटा बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। आई हेट टीयर्स, मेरे सामने बिल्कुल ऐसे परेशान मत होना बेटा, क्योंकि ये एक एक करके हमारा आगे फुल लेंथ डीप डिस्कशन टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो यहां से बेटा बिल्कुल भी रिकॉर्डेड नहीं है क्लास यार, अभी पोल कर लेंगे भाई। तुम भी क्या भाई तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है गाइस, दिस इज अ लाइव क्लास। सी बोलो क्या करना है, 2 3
4 क्या 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 ना, आउट नहीं, क्या होता है आउट, तो ये होता है, सॉरी ये आउट होता है, दिस इज 6। हाँ बच्चे भी लाइक मैम पहली ही क्लास में आपने, मैम दूसरी ही क्लास में मैम, फा, यस ओके ठीक है, लो फा, ओके पढ़ाने दो भाई मुझे, ठीक है बेटा। तो लास्ट क्लास में जब हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, मैं फटाफट से रिवाइज करा रही हूँ बेटा, मैं फटाफट से रिवाइज करा रही हूँ, सुन लो। बच्चा कह रहा है डांस कर दो, लो कर दिया, अब तुम करके दिखाओ, हैं सारे काम समृद्धि मैम करे, तुम क्या करोगे? बच्चे कह रहे हैं जंप कर जाओ, कहाँ बेटा कहाँ, ये लो, ठीक है बेटा। अब फिर मैंने बोलना शुरू करा ना, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, फिर तुम कर नहीं पाओगे। मैं बोलूंगी ना पढ़ाई करके दिखाओ, फिर तुमसे होगा नहीं। चलिए बेटा, सो लेट मी स्विच ऑफ द चैट गाइस। तो यहाँ पे मेरे पास एक सुपर पावर भी रहती है, जहां पे मैं जा सकती हूँ, चैट बंद कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने अभी करा। तो कई बारी क्या होता है बेटा, कुछ बच्चे जरूरत से ज्यादा फ्रेंडशिप में ध्यान देने लगते हैं। कुछ बच्चे बेटा पढ़ाई में क्या चल रहा है, क्लास में क्या चल रहा है, उससे भटककर बेटा अपनी बातों में ज्यादा बिजी हो जाते हैं। तो ऐसे ही सारे बच्चों की चैट को रोकने के लिए गाइस हमारे पास एक सुपर पावर है, इसको बोलते हैं चैट ऑफ, जो मैंने कर दी है। अब फटाफट से भाई एक बार प्लीज मुझे रिवाइज कराने दो। सो बेटा हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है बेटा, कुछ ऐसी प्रोसेसेस हो रही हैं जिनकी वजह से वो जिंदा रह पाते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। और अगर इसमें से कोई भी प्रोसेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमने पढ़ना शुरू करा बेटा किसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। और जब हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, समझा, तो भाई हमको ये समझ आया, हमको क्या समझ आया भाई, हमको ये समझ आया कि भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बेटा न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड, जब फूड को ऑब्टेन करते हैं और जब उसको यूटिलाइज करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या हो सकता है? न्यूट्रिशन अलग अलग टाइप्स का हो सकता है बेटा। न्यूट्रिशन क्या है बेटा? अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। पहला था बेटा हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा था बेटा हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपने खाने के लिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने खाने का इंतजाम, अपने खाने का जुगाड़ वो खुद ही कर रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, और ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि प्लांट्स, वो क्या करते हैं बेटा, अपने पत्तों को खोल के खड़े हुए हैं भाई धूप में, धूप धूप धूप, है ना। तो बेसिकली वो सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं बेटा जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है भाई, जो ऑर्गेनिजम्स, जिस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म खाना खुद बना रहा है वो ऑटोट्रॉफिक, और जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। भूख लगी है क्या करेंगे, सब्जियां खा लो, फल खा लो, बेसिकली आप प्लांट्स को खा रहे हो। भूख लगी है अंडे खा लो, यानी कि आपने एनिमल से खाना लिया। भूख लगी है, अरे बेटा फिर क्या खाएगा, मुझको खा ले, है ना, ओके, है ना। तो आप मीट खा रहे हो, आप फिश को खा रहे हो, आप एग्स खा रहे हो, आप मिल्क ले रहे हो, दीज आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। तो आप अपना पेट भरने के लिए या तो बेटा किसी एनिमल से या प्लांट से अपना खाना ले रहे हो, अपनी फूड नीड्स को पूरा करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जब बेटा हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करा, सो ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई ऑर्गेनिज्म खाना खुद बना रहा है, बट ये खाना बनाने के लिए कौन सी एनर्जी यूज कर रहा है, इसके बेसिस पे वो 2 टाइप के थे बेटा। एक था हमारा फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एक था बेटा हमारा कीमो ऑटोट्रॉफिक
न्यूट्रिशन, एक था फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक था कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें लाइट एनर्जी का इस्तेमाल होता है, फोटो मतलब लाइट, इसमें लाइट एनर्जी का इस्तेमाल होता है और इसमें केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है। इसमें भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है, इसमें भी खुद बना रहा है। हमारे प्लांट्स यही न्यूट्रिशन दिखाते हैं, हमारे कुछ बैक्टीरिया यही न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करते हैं। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बेटा जो आसपास के केमिकल्स को ले लेते हैं और उन केमिकल्स की मदद से खाना बना लेते हैं, तो ये हो गया कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर आ जाता है बेटा हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिससे अभी हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेटा कई तरीके का हो सकता है, बट हमें 3 पढ़ने हैं। होते बेटा और भी हैं, बट हमें पढ़ने क्या है बेटा, मेनली 3। पहला बेटा हो गया हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि हम सब, है ना, हाँ, अरे ये क्या हो गया भाई, क्योंकि हम सब शो कर रहे हैं, जैसे कि तुम, जैसे कि मैं, एंड सभी एनिमल्स बेटा यही न्यूट्रिशन शो करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं बेटा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे, सेप्रोट्रॉफिक या फिर सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पे। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, फिर आ जाता है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सो दिस वाज डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास, ठीक है। इसमें बेटा हमारा जो मेन टॉपिक फोटोसिंथेसिस का है उसको आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले बेटा मैं सोच रही हूं, है ना, कि आपको ये, अरे पहले टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ये भी डिस्कस हो जाएंगे साथ साथ, तो आपको पूरा माइंड के अंदर माइंड मैप बन जाएगा। वाह, माइंड के अंदर माइंड मैप बना लेंगे आज हम। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इसके साथ, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक के साथ, ठीक है। तो हम अभी क्या पढ़ेंगे बेटा, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। गाइज आर यू रेडी, गाइज आर यू रेडी? यस मैम, वी आर रेडी, ठीक है। स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले ये कौन बताएगा कि समृद्धि मैम ने जो होमवर्क दिया था उसका आंसर क्या है? 1-2 बच्चों ने आंसर किया था बेटा, 1-2 बच्चों ने आंसर किया था। चैट मैंने ना कमेंट्स देखे थे, बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने एक्चुअली में इस बात पे ध्यान दिया कि मैम ने होमवर्क दिया उसका आंसर कर ले। बेटा आपको पता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? भाई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ये तो हमारी तरह है, नहीं नहीं मैं नहीं खाती इंसेक्ट्स, तुम खाते हो तो तुम्हारी बात अलग है। बट भाई अगर एक प्लांट किसी इंसेक्ट को खा रहा है, किसी एनिमल को खा रहा है, फिर तो वो हेटरोट्रॉफिक हुआ। देखो बेटा ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ना बेटा, ये ना फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है, और ये इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, ईट्स इंसेक्ट्स। तो जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं उस टाइम पे तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखा रहे हैं, उस टाइम पे तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखा रहे हैं। बट जब ये इंसेक्ट्स खा रहे हैं, है ना, ऐसे खा लेते हैं, नहीं नहीं अरे वो तो, अरे यार वो तो फ्रॉग होता है, फ्रॉग होता है, ऐसे देखा है, मैंने एक 2 वीडियोस देखी हैं, ऐसे बैठा होता है फ्रॉग और एकदम से कोई मक्खी आती है, इतनी बड़ी जीभ निकालता है और छप्पा करके अपनी बॉडी में ले लेता है। एंड ये भी बड़े स्मार्ट है भाई, जैसे ही कोई इंसेक्ट आके बैठता है बेटा, ये ऐसे ट्रैप कर लेते हैं, ऐसे, है ना। तो जब ये इंसेक्ट्स को खाते हैं तो उस टाइम पे भाई ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड उस टाइम पे बेटा ये शो कर रहे हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो भाई साहब व्हाट इज हैपनिंग हियर गर्ल्स एंड बॉयज, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे प्लांट दोनों तरीके के न्यूट्रिशन दिखा रहा है। तो ये भाई मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये हो गया मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। बट मैडम जी ये तो नहीं दिया हुआ था एनसीईआरटी में, ये आप हमें क्यों पढ़ा रही हो? मेरी मर्जी। हाँ। बेटा देखो सिर्फ किताबों में ही बसे रहना है जिंदगी भर नहीं। क्या सिर्फ किताबी नॉलेज हमको लाइफ में आगे ले जाएगी? नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें बेटा कुछ चीजें एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए। वी शुड नो थिंग्स बियॉन्ड बुक्स ऑल्सो, ठीक है, नहीं तो तुम्हारी जनरल अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी?
और कई बार इस तरीके के क्वेश्चन ओलंपियाड्स वगैरह में भी क्या है आ जाते हैं। चलिए बेटा, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के साथ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। बोर्ड के पेपर में बेटा अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो इससे और इससे आ जाता है। वहां पर भी बेटा जो चीज पूछी जाती है वो मैं बता देती हूँ। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में स्पेशली आपसे कस्क्यूटा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी बेटा जो इसका एक्सटर्नल डाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मैं आपको भी दिखा भी दूंगी कि भाई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं, ठीक है। बट उसके लिए बेटा आप सभी से मैं बस ये चाहती हूं कि आप सभी बच्चे बस क्लास में थोड़ा फोकस होके पढ़ाई करें बेटा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है आप 2-3 महीना लेट हैं, आपकी पढ़ाई है ना हो जानी चाहिए थी स्टार्ट अप्रैल में, आप लोगों ने नहीं करी। बट अभी भी अगर आप वही वाला एटीट्यूड रखेंगे, हाँ भाई चिल है, हो जाएगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो बाद में होता है ना फिर तुम नहीं देख पाते, फिर तुम रोते हो, फिर तुम्हें स्ट्रेस होता है, फिर तुम्हें डर लगता है। और इस बारी बोर्ड एग्जाम्स है बेटा, मैं डरा नहीं रही हूं, मैं समझा रही हूं। इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट अर्ली, ठीक है। मैं क्या ही बोलूं, देखो मैं समझा रही हूं इनको कि बेटा बोर्ड के एग्जाम है, बच्चा कह रहा है शादी कर लो। अब मैं क्या ही बोलूं बेटा, अब इनको अपने बोर्ड एग्जाम्स की नहीं पड़ी है, इनको मेरी टेंशन है। इनको ऐसा लग रहा है कि हमारा न्योता ना रह जाए, इनको लग रहा है कि ओहो फ्री में एक रात का डिनर हमारा हो जाएगा। तुमको तो बुला भी नहीं रही हूं बेटा मैं अगर होगी भी तो क्या यार, चलो पढ़ ले, पढ़ाई पे ध्यान दे लो बेटा। चलो बेटा प्लीज लेट मी टीच। चलिए 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 देखते हैं बेटा, सबसे पहले समझते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। पहला क्या है बेटा? पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन है, पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन है। देखो बेटा ये जो टर्म आया ना होलो ये जो टर्म आया है ये आया है होल से। होलोजोइक न्यूट्रिशन बेटा ये जो शब्द है ये आया है कहां से? होल से। होल मतलब पूरा, है ना, पूरा कहते हैं ना होल। अरे बेटा वो छेद वाला होल नहीं, होल मतलब पूरा, कंप्लीट, है ना। होल सिलेबस में से टेस्ट होगा, होल सिलेबस पेपर में आ रहा है। होल मतलब कंप्लीट, होल मतलब कंप्लीट, ठीक है। ये वाले होल की बात हो रही है, होल मतलब कंप्लीट। तो एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा, जो भी वो खा रहा है, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या खा रहा है, वो प्लांट खा रहा है, एनिमल खा रहा है, मरा हुआ मतलब नॉट मरा हुआ, है ना बेटा, वो कुछ भी खा रहा है, वो बिस्किट खा रहा है, वो दूध पी रहा है, वो सब्जी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है भाई वो। अगर वो ऑर्गेनिज्म खाने को लेता है और अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है, जैसे कि तुम खाना लेते हो उसको अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हो, और जब वो खाना ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चला जाता है तो अंदर जाने के बाद वो फूड क्या होता है? ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब डाइजेस्ट, ठीक है। तो बेटा ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। दोबारा रिपीट करूंगी, 3 बार बताऊंगी, ध्यान से सुनना। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खाने को लेता है, अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है और बॉडी के अंदर जाके वो खाना डाइजेस्ट होता है, इस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म खाना लेता है, पूरा का पूरा खाना अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है, खाना बॉडी के अंदर जाके टूटता है मतलब डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो खाना जो होता है ऑर्गेनिज्म के ब्लड में चला जाता है, और फिर वो ऑर्गेनिज्म उससे है ना जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वो उसको मिल जाते हैं। तो एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खाने को लेता है, अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है और अपनी बॉडी के अंदर ले जाके उसको तोड़ता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। याद रखेंगे बेटा, फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब्ड इनसाइड द बॉडी, यानी कि खाना यहाँ पे क्या होता है? इंटरनली डाइजेस्ट होता है ना। फूड यहाँ पे क्या होता है? इंटरनली डाइजेस्ट होता है। तो याद रखेंगे इंटरनल डाइजेशन है यहाँ पर क्या है? इंटरनल डाइजेशन है, ठीक है। जैसे कि बेटा ये तुम हो, अरे तो मिस्टर बीन है, ये भी चलो तुम हो, है ना, ये टाइगर, ये भी बेटा तुम हो, ये भी तुम हो, ठीक है, ये भी तुम हो बेटा, है ना। क्या है? गाय, भैंस, बकरी, मान लो बेटा जो भी हो तुम, है ना। तुमने क्या कभी बेटा सुना है हर्बीवोर्स के बारे में? हाँ मैम सुना है। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। वेरी गुड। क्या तुमने कभी सुना है कार्निवोर्स के बारे में? हाँ मैम सुना है।
वो जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। क्या तुमने कभी सुना है ओमनीवोर्स के बारे में? हाँ मैम सुना है, जो दोनों बोथ प्लांट एंड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर्स। तो बेटा जब तुम बचपन में हर्बीवोर, कार्निवोर, है ना, ओमनीवोर ये सब पढ़ रहे थे बेटा, तो ये सभी एनिमल्स जिनके बारे में तुमने पढ़ा है बचपन से, दे ऑल आर होलोजोइक। ये सभी एनिमल्स होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये सभी एनिमल्स होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं बेटा। एंड मुझे क्या एग्जाम्पल्स बताने की जरूरत है? यू पीपल नो इट वेरी वेल। हर्बीवोर में बेटा काओ, गोट। ये गोट क्या है? मेरी बकर देख, ठीक है, काउ, गोट, डियर, है ना। कार्निवोर में बेटा लायन, टाइगर। ओमनीवोर में बेटा डॉग हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गए। ये सब ऑर्गेनिजम्स होलोजोइक न्यूट्रिशन के हैं। उसके अलावा बेटा अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सिर्फ एक सेल है। इनकी पूरी बॉडी केवल एक सेल से मिलकर बनी है। और ये भी क्या है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। फिर आ जाते हैं बेटा, फिर आ जाते हैं हमारा सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक या फिर सैप्रोफिटिक। आपको कहीं कहीं पे बेटा सैप्रोट्रॉफिक की जगह सैप्रोफिटिक भी दिख जाएगा, तो परेशान नहीं होना, है ना। कहीं पता चले अरे बीपी लो हो गया, ये तो पढ़ाया ही नहीं मैम ने, बच्चे कह रहे हैं धोखा कर दिया समृद्धि मैम ने हमारे साथ। नहीं बेटा, सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफिटिक एक ही बात है, एक ही बात है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म मरी हुई, सड़ी हुई, गली हुई चीजों को खाता है। मतलब इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फीड करता है किसके ऊपर? डेड मतलब मरी हुई, डिकेइंग मतलब सड़ी हुई, है ना। तो बेटा कोई भी चीज जो मरी हुई है, सड़ी हुई है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा उनको ये सब बहुत पसंद है। ये जाते हैं वहां पर धुंधुन करके, उनके ऊपर क्या करते हैं बेटा? उनके ऊपर फीड करते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं। अब उनके ऊपर फीड कैसे करते हैं मैं बताती हूं। क्या आपने कभी सुना है डीकंपोजर्स के बारे में? क्या आपने सुना है कभी डीकंपोजर्स के बारे में? बेटा जितने भी डीकंपोजर्स होते हैं ना, जितने भी डीकंपोजर्स होते हैं, वो यही वाला न्यूट्रिशन शो करते हैं, वो यही वाला न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब इस न्यूट्रिशन में बेटा जो आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि भाई सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को कहां डाइजेस्ट करते हैं? आप बोलोगे मैम डाइजेस्ट तो सब अपने पेट में ही करते हैं। नहीं गाइस, नहीं। देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आई डोंट नो इफ दिस विल ओपन और नॉट। हाँ चलो बढ़िया है। अब बेटा आप इनको देखो, है ना, आप इनको देखो। ये खा रहा है, खाना इसकी बॉडी में जाएगा, अंदर डाइजेस्ट होगा। ये खा रहा है, खाना इसकी बॉडी के अंदर जाएगा, अंदर डाइजेस्ट होगा। ये खा रही है बेटा, मैं, है ना मैं गोट की आवाज बहुत अच्छी निकालती हूँ गाइस, क्योंकि आई एम अ गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स। ठीक है, एक्चुअली में मुझे ना एक बार किसी ने कहा था यू आर गोट मैम, यू आर गोट, तो मुझे लगा भाई बकरी तो मुझे बकरी बोल रहे, कहते नहीं मैम गोट मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स। एंड देन आई थॉट गाइस ओके, इसी बात पे बकरी की आवाज निकालना सीख लेते हैं ठीक है। तो ये भी जब खा रहे हैं बेटा, खाना इनकी बॉडी के अंदर जा रहा है और अंदर डाइजेस्ट होगा। बट बेटा जब मैं बात कर रही हूं किसकी, सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की, इसमें आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ बेटा। वैसे तो ये टाइम लैप्स वीडियो है, कहीं ये मत सोचना क्या गुब्बारा था क्या जो फट गया, ऐसा नहीं है बेटा। मान लो बेटा कोई एनिमल मर गया है ना, मान लो बेटा कोई एनिमल मर गया, कोई हिरन मर गया, कोई ये फॉक्स मर गई, है ना, कोई तो भाई एनिमल है जो मर चुका है, डेड है। अब आपने एक चीज सुनी होगी, किसी भी एनिमल की जो डेड बॉडी होती है वो सड़ने लगती है। यस और नो, यस और नो, ये तो पता होगा ना बेटा, आपने सुना होगा। आपने गलती से बेटा कभी कोई चूहा मरा हुआ देख लिया होगा, कोई डॉगी होगा शायद से, अनफॉर्चुनेटली, है ना, उसकी डेथ हो गई होगी। तो आपको ये बात तो पता होगी कि भाई जब ये एनिमल्स वगैरह मरते हैं तो इनकी बॉडी जो है
है ना, सड़ती है। सड़ती क्यों है? फिर हम बोलते हैं ना कि यार इसकी बॉडी पे तो ना बैक्टीरिया, फंगस लग गई है, डेड बॉडी पे फंगस, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, ये तो सुना होगा। वो क्या कर रहे होते हैं? वो धीरे धीरे उनकी बॉडी को डीकंपोज कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं ना बेटा। तो इसके ऊपर बैक्टीरिया, इसके ऊपर फंजाई वगैरह आएगा, धीरे धीरे इसकी बॉडी को डीकंपोज करेगा। तो यहां से बेटा आप ध्यान से सुनना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगी, समझने की कोशिश करना। ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे बेटा? धीरे 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 इसकी बॉडी पे ग्रो करेंगे, ग्रो करेंगे, ग्रो करेंगे। अब कभी सोचा है कि भाई वो क्यों ग्रो कर रहे हैं इनकी बॉडी पे? भाई बैक्टीरिया को, फंजाई को क्या स्वाद आ रहा है भाई मरी हुई चीज के ऊपर फीड करने में? तो द होल पॉइंट इज बेटा, वो ऑर्गेनिज्म है ना, वो फंगस, वो बैक्टीरिया जो इसके ऊपर ग्रो कर रहा है, उसको ना, उस बैक्टीरिया को, फंजाई को इसकी बॉडी से ना न्यूट्रिशन मिल रहा है। भाई इसकी बॉडी के अंदर हड्डियां होंगी जो कैल्शियम से बनी होंगी, तो भाई इन बैक्टीरिया को, फंजाई को कैल्शियम मिल रहा है ना। इसकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, आयरन होगा, तो वो सारी चीजें, तो बेटा वो बैक्टीरिया, वो फंगस जो इसकी बॉडी पे चिपक गया है, जो इसके ऊपर फीड कर रहा है, वो बेसिकली क्या है? सबसे पहले वो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है। सैप्रोफिटिक क्यों? सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है मरी हुई, सड़ी हुई, गली हुई चीजों को बड़ा एंजॉय करके खाता है, तो वो क्या हो गया इन द फर्स्ट प्लेस? सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉफिक, कुछ भी बोल सकते हो। दूसरी चीज यहां पर क्या है भाई? यहां पर क्या है? यहां पर जो फूड का डाइजेशन है वो एक्सटर्नल है। फूड का डाइजेशन जो है वो क्या है? एक्सटर्नल है। अब ये बात बहुत सारे बच्चों को कई बारी एक बारी में समझ नहीं आती। देखो बेटा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर स्टार लगा लो, क्योंकि यहां से ना बोर्ड के एग्जाम में बेटा 2-3 बारी क्वेश्चन आ चुका है ना। यहां से पेपर में 2-3 बारी क्वेश्चन आ चुका है। फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली एंड देन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। इसका मतलब क्या है? वो ये कह रहा है कि फूड को पहले क्या है, बाहर ही तोड़ लिया जाता है और फिर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाया जाता है। पहले अपना एग्जाम्पल लो, फिर अपने एग्जाम्पल से कंपेयर करके उसको समझना। तुम क्या करते हो भाई? तुमको जो भी चीज खानी है, तुमको बेटा जो भी चीज खानी है तुम उसको लेते हो, है ना, कुछ है ही नहीं, ठीक है, मैगी पड़ी है बस। हाँ, तो तुम बेटा खाने को लेते हो, खाते हो, अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हो, फिर उसको तोड़ते हो। बट ये ऑर्गेनिजम्स उल्टा करते हैं, दे डू कंप्लीटली अपोजिट। ये क्या करते हैं बेटा? इनको जो भी चीज चाहिए, इनको जो भी चीज चाहिए उस फूड में से, ये क्या करते हैं बेटा? उसको पहले तोड़ते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ते हैं। बेसिकली व्हाट दे डू इज, मान लो बेटा ये वो डेड एंड डिकेइंग मैटर है जिसके ऊपर ये फीड कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा? ये पहले इसको तोड़ देंगे, और जब ये इसको तोड़ देंगे बेटा तो ये सब चीजें अलग अलग हो जाएंगी, और जब ये सब चीजें अलग अलग हो जाएंगी तो इसको फिर वो अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर वो इसको क्या कर लेंगे बेटा? अपनी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यानी कि कुछ फंजाई, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? जिस भी चीज के ऊपर वो फीड कर रहे होते हैं उसके ऊपर वो क्या करते हैं बेटा? कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो बेटा मैं कोई सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हूं और मुझको क्या लग रहा है? मुझको लग रहा है कि भाई मेरे को तो इस फूड को खाना है। मान लो ये कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर है, मैं एक सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हूं, मुझको ये खाना है, तो मैं कैसे खाऊंगी? तो भाई मेरी बॉडी में से पहले कुछ केमिकल्स निकलेंगे, वो केमिकल्स जाएंगे बेटा, इसको धीरे धीरे तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। टूटना मतलब ब्रेक डाउन। क्या टूट रहा है? मेरा फूड टूट रहा है, तो ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का। जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तो उसको डाइजेशन बोलते हैं। सही बात है। तो मैं क्या कहूं भाई? मैं एक सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हूं, मैं एक सैप्रोट्रॉफ हूं। मैं अपनी बॉडी से कुछ जहर निकालूंगी, कुछ केमिकल्स निकालूंगी, वो केमिकल्स जाके इस फूड को तोड़ेंगे। फूड का टूटना मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मतलब डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड को तोड़ लिया, फूड के छोटे 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 टुकड़े कर दिए। छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद बेटा फिर मेरे को लगा कि हाँ भाई अब ठीक है, तो फिर मैं उस फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाऊंगी। तो फिर बॉडी के अंदर जब फूड चला गया तो भाई मेरे तो मजे हो गए, क्योंकि मुझे तो खाना मिल गया। तो यहां पर हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा
होलोजोइक न्यूट्रिशन में खाना हम बॉडी के अंदर ले जाते हैं, अंदर तोड़ते हैं। यहां पर उल्टा है, यहां पर ऑर्गेनिज्म खाने को पहले तोड़ता है, डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है और फिर अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाता है। अब कौन से ऑर्गेनिजम्स है बेटा जो ये वाला न्यूट्रिशन दिखाते हैं? तो बेटा हमारे मोस्ट ऑफ द फंजाई, बेटा हमारे मोस्ट ऑफ द फंजाई यही वाला न्यूट्रिशन दिखाते हैं। जैसे कि बेटा ब्रेड मोल्ड, हैव यू हर्ड अबाउट ब्रेड मोल्ड? बेटा ब्रेड मोल्ड के बारे में सुना है? नहीं सुना तो बेटा रेडी हो जाओ, इवन आगे चल के रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी हम पढ़ने वाले हैं। आपने देखा होगा बेटा ब्रेड के ऊपर इस तरीके से फंगस लग जाती है, अगर बहुत लंबे टाइम के लिए उसको छोड़ दो, है ना, 5, 6, 7, 8 दिन तक उसको ऐसे छोड़ दो बेटा, तो आपने देखा होगा इसके ऊपर इस तरीके से फंगस ग्रो होने लगती है ना। यहाँ पे देखो बेटा इस तरीके से इसके ऊपर फंगस लग गई है, फंगस ग्रो होने लग गई है। सो ये सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। मशरूम, आपको पता है मशरूम भी एक तरीके का क्या है? फंगस है। मशरूम भी एक तरीके का फंगस है, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा? न्यूट्रिशन दिखाता है। कौन से वाला? सैप्रोट्रॉफिक वाला। तो ब्रेड मोल्ड को बेटा राइजोपस बोलते हैं, राइजोपस, ठीक है। ब्रेड मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया। ईस्ट एक तरीके का यूनिसेल्युलर फंजाई है। ये एक तरीके का फंगस होता है जो केवल एक सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। हमारे पास कुछ बैक्टीरिया भी है बेटा, जैसे कि ई कोलाई, वो क्या करते हैं? वो भी सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं बेटा। एग्जाम्पल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आ जाते हैं बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन पे। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन जब पढ़ाना होता है तो मैं सभी बच्चों को एक कॉमन एग्जाम्पल हमेशा सबको कराती हूँ, है ना, सबको रिलेट करा देती हूँ उससे, है ना। और वो है बेटा किसका? लाइस का। लाइस, जुएं। सर में जुएं हुई है बेटा कभी किसी को? हाँ हुई भी होंगी, तो कौन बताएगा? कौन ही बताएगा कि मेरे सर में जुएं हो गई थी, है ना, और फिर मम्मी ने पता नहीं कोई तो तेल वेल लगा के मेरी मालिश करी, फिर कंघी ऐसे ऐसे करी, है ना। बेसिकली इसकी एक मेडिसिन आती है, उससे ठीक हो जाता है वो, ठीक है। बट बेटा आप सभी ने इस बात को सुना होगा, लोगों के सर में जुएं हो जाती हैं जनरली, है ना। लड़कियों में थोड़ा ज्यादा कॉमन है, लड़कों में भी हो जाती है। आप ग्रोइंग एज में हो, इधर उधर लोगों से मिलते जुलते हो, तो ये फैलती भी है, ठीक है। अब एक्चुअली में बेटा ये जो जुएं होती हैं, ये जो लाइस होती हैं, इनको हेड लाइस बोलते हैं। जुओं को बोलते हैं लाइस, और अगर वो सर में है तो वो हो गया हेड लाइस। अब ध्यान से सुनना भाई, क्यों, वाई, इतना प्यार क्यों है भाई जुओं को? हमारे सर में क्यों रह रही है वो? मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये है पैरासाइट्स। पैरासाइट क्या होता है भाई? पैरासिटिक न्यूट्रिशन दिखाने वाले ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैरासाइट। पैरासिटिक न्यूट्रिशन दिखाने वाले ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैरासाइट। अब ये हमारे सर में क्यों रह रही है बेटा? जब हमारे सर में जुएं हो जाती हैं तो जुएं धिनतना ना धिनतना ना धिनतना 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 करके बेटा पूरे सर में घूमती रहती हैं, और बेटा वो क्या करती हैं? हमारी स्किन से चिपक जाती हैं। हमारी स्किन से चिपक कर हमारे सर का हेड में जितना भी वो ब्लड होता है, खून चूस ले तू मेरा खून चूस ले, राइट, वो हमारा ब्लड क्या करती है? सक करती हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमारे ब्लड में होता है फूड, हमारे ब्लड में होता है ग्लूकोज, हमारे ब्लड में होते हैं मिनरल्स, हमारे ब्लड के अंदर उनको बहुत सारा खाना मिलता है, तो इसलिए बेटा वो हमारे सर में से खून चूसती रहती हैं। अच्छा, यस, चलो, क्या आपने कभी सुना है कि पेट में कीड़े हो गए? कीड़े हो गए, है ना, बोल चाल की भाषा में बोल देते हैं, अरे इसके पेट में तो कीड़े हो गए हैं। कीड़े एज इन बेटा, यस, क्या ये होता है? यस बेटा, कई बारी क्या होता है ना, गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से कई बारी क्या होता है बेटा, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म, इस तरीके के ना, टेप वॉर्म, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। और जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा? पार्टी करते हैं बेटा, क्योंकि जो भी तुम खा रहे हो वो तुम्हारे पेट में जा रहा है। तुमको मिले ना मिले बेटा, वो जरूर खाते हैं उस खाने को। जो भी तुम खाते हो बेटा तुम्हारे पेट से, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन में बैठा है टेप वॉर्म, इंतजार कर रहा है कि आज क्या खाएगा भाई। कल तो तंदूरी मोमोज खाए थे पनीर वाले, देखते हैं आज क्या खाता है भाई। पालक खा लिया आज तो भाई ने। तो बेटा आप जो भी खा रहे हो, एवरीथिंग गोज इनटू योर स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये ऑर्गेनिज्म क्योंकि बेटा वहां पर बैठे हैं तो ये वो सारा न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो भाई इन जुओं को, इन वॉर्म्स को आपकी बॉडी के अंदर रहकर क्या करते हैं बेटा? ये अपने न्यूट्रिशन की नीड को फुलफिल करते हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर घुस जाता है और उनको मारता भी नहीं है और अपना न्यूट्रिशन भी लेता रहता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगी बेटा, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है?
बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैरासाइट्स। पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स ठीक है। पैरासाइट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं टेपवर्म, लाइस, टिक्स, लीच, एस्कैरिस, कस्क्यूटा। अब इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, इस न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होते हैं वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं या उनकी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और उनको मारते भी नहीं है, उनकी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, उनके बॉडी के ऊपर ही रहते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, किसी दूसरे प्लांट या एनिमल से न्यूट्रिशन भी ले रहा है और उनको मार भी नहीं रहा है। ठीक है, और ये क्या करते हैं बेटा, या तो उनके ऊपर, जैसे कि बेटा जुएं ऊपर रहती हैं, चिपक जाती हैं, अंदर नहीं घुसी हैं, या फिर बेटा अंदर घुस जाती हैं। तो जो ऊपर रहते हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल और जो अंदर घुस जाते हैं उनको बोलते हैं इंटरनल। जुएं एक्सटर्नल पैरासाइट है और बेटा जैसे कि ये क्या था, राउंड वर्म हो गया, टेप वर्म हो गया, है ना, लिवर फ्लूक हो गया, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा बॉडी के अंदर घुस गए हैं, तो ये हो गए इंटरनल पैरासाइट। समझ आया? तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर घुस जाता है या चिपक जाता है, उनको मारता भी नहीं है बट उनसे सारा न्यूट्रिशन लेता रहता है, अपने मजे कर रहा है, वो अपना पेट भर रहा है, अपनी फूड डिमांड्स को पूरा कर रहा है। ठीक है, होस्ट का मतलब क्या हुआ बेटा, जिसकी बॉडी के ऊपर वो चिपका है, जिसकी बॉडी के अंदर वो घुसा है, तो वो उसका होस्ट हो गया। मान लो बेटा अगर मेरे सर में जुए हो जाए तो मैं होस्ट हूं और जू क्या है, पैरासाइट है। आपने देखा होगा बेटा कई बार जो डॉग्स कैट्स होते हैं वो खुजली करते रहते हैं, कई बार उनकी बॉडी पे छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं टिक्स, ठीक है। तो बेटा टिक क्या हो गया, टिक्स क्या हो गए, टिक्स पैरासाइट हो गए और डॉग क्या हो गया, डॉग उसका होस्ट हो गया। ठीक है, तो जिसकी बॉडी से न्यूट्रिशन लिया जा रहा है वो होस्ट है और जो भाई ले रहा है वो हो गया पैरासाइट। ठीक है बेटा, ये सभी एग्जांपल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। एंड इसमें भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेटा जो यहां पर है वो है कस्क्यूटा के बारे में बताऊंगी, फिर चैट ऑन करूंगी, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो बेटा आपको यहाँ पे दो चीजें दिख रही होंगी, आपको पीछे एक हरे कलर का पत्ता दिख रहा होगा जो कि एक नॉर्मल प्लांट है, और यहाँ पर बेटा जो आपको येलोइश कलर का दिख रहा है ना, ये जो आपको येलोइश कलर का दिख रहा है ये है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा को हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। अब भाई बहन ध्यान से सुनना, अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यू विल ऑब्जर्व कि ये येलो कलर का है, येलो कलर का है मतलब इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, लैक्स क्लोरोफिल। अब क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो यहां पर क्या है बेटा, फोटोसिंथेसिस एब्सेंट, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ही नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। अब क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता तो ये क्या करता है बेटा, दूसरे पौधों के ऊपर जाके लेट जाता है ऐसे कि प्लीज मुझे न्यूट्रिशन दे दो, मैं फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, जाके ऐसे लेट जाता है। तो बेटा ये देखो, ये पौधा जो येलो कलर का है ये किसी दूसरे ग्रीन कलर के पौधे के ऊपर चिपका हुआ है, और कह रहा है प्लीज मुझे न्यूट्रिशन दे दो, तो बेटा ये याद रखेंगे कस्क्यूटा क्या है, इज अ पैरासिटिक प्लांट। याद रखना बेटा ये क्या है, पैरासिटिक प्लांट। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, आपको कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं और बोलते हैं बताओ पैरासिटिक प्लांट कौन है इसमें से। ठीक है, आपसे पूछते हैं कि बताओ भाई पैरासिटिक प्लांट कौन सा है इसमें से। चलो बेटा जल्दी से पहला क्वेश्चन PYQ है, बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 CBSE बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। टाइम स्टार्ट्स नाउ। विच ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म बॉडी से बाहर फूड का ब्रेक डाउन करता है, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर फूड का ब्रेक डाउन करता है। मेरा सर क्यों दुख रहा है भाई, हाँ जी जल्दी क्विकली टेल मी, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म फूड को
अपनी बॉडी से बाहर ब्रेक डाउन करता है। यहां पर बेटा पेपर में भी यही गलती हुई थी, जब ये पेपर में, बोर्ड के पेपर में जब ये क्वेश्चन आया तो ये गलती बच्चों ने करी थी जो तुम अभी कर रहे हो। देखो बेटा, कौन ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल डाइजेस्ट, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब डाइजेशन, डाइजेशन बाहर कौन करता है भाई, डाइजेशन बाहर करते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉफ्स। पैरासाइट, पैरासाइट तो होगा ही नहीं। राइजोपस क्या है, राइजोपस होता है ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट। आंसर होगा ऑप्शन डी। राइजोबियम बैक्टीरिया सुनकर कंफ्यूज हो गए लाला, राइजोबियम बैक्टीरिया, बेटा राइजोबियम बैक्टीरिया वही बैक्टीरिया जो तुम 7वीं में पढ़ते थे कि रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो बेटा ये थोड़ी थोड़ी चीजें अब आपको क्या है, हाँ देखा, पता था बेटा, गलतियां करेंगे बच्चे। PYQ है बेटा। बेटा कीप अ वाटर बॉटल विद योरसेल्फ। मैं हर बच्चे को हर क्लास में ये बात बोलती हूँ, बेटा पानी की बोतल लेके बैठा करो, बहुत गर्मी है, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड गाइस, ठीक है। चलो बेटा, उसके अलावा यहां पर एक क्वेश्चन और है, कस्क्यूटा लैक्स क्लोरोफिल, दिस मीन्स कस्क्यूटा के पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि वो थोड़ी सी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कि वो ऑटोट्रॉफिक है, क्या वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है फूड के लिए, या फिर वो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। मैंने तुम्हें कल कहा था कि पीपी कर दिया करो, बट तुमने तो याद ही नहीं दिलाया मुझे, तुम चाहते ही नहीं मेरा ख्याल रखना। ओके गाइस, जल्दी बताओ। कस्क्यूटा के पास क्लोरोफिल नहीं है, दैट मीन्स वो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं कर सकता। पार्शियली का क्या मतलब है, ऑटोट्रॉफिक कौन होता है, जो खाना खुद बनाए, वो खाना खुद बना ही नहीं सकता क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, केमिकल एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। भाई वो एक पैरासाइट है, वो क्या है, वो एक पैरासाइट है। और पैरासाइट क्या करते हैं, पैरासाइट भाई दूसरों के ऊपर चिपक जाते हैं, दूसरों के ऊपर यानी कि होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। आंसर हो गया ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर। अब बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है। अमीबा सैप्रोफिटिक है, मशरूम पैरासिटिक है, ह्यूमन होलोजोइक है, कस्क्यूटा ऑटोट्रॉफिक है। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन गाइस, इसको बोलते हैं लल्लू क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हलवा क्वेश्चन, है ना। HQ हलवा क्वेश्चन, LQ लल्लू क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन है। करेक्ट मैच आपको बताना है, यानी कि 3 गलत है 1 सही है, 3 गलत है 1 सही है। कॉल नहीं आ रहा बेटा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको बेटा अपना फोन ऑफ करके ऑन करना चाहिए, क्योंकि बस मुझे इतना ही टेक आता है। रिफ्रेश कर लो बेटा, ऑल दिस इज आई कैन से राइट नाउ। तो अमीबा बेटा सेप्रोट्रॉफिक नहीं है, अमीबा तो होलोजोइक है। मशरूम पैरासिटिक नहीं है, सेप्रोट्रॉफिक है। ह्यूमन होलोजोइक है, कस्क्यूटा ऑटोट्रॉफिक नहीं है। बेटा बेटा दिमाग में बिठा लो सारे एग्जाम्पल्स, ये पैरासिटिक है। तो सही आंसर हो गया बेटा यहां पर ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर। 76% बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। रुंझुन, रोबिन, देवाशीष, सत्यजीत, अयान, शौर्या, प्रिंस, तनिष्क, प्रियांशु, एंजल, ठीक है। चले बेटा, तो इसी के साथ हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वाला पार्ट यहां पर कर लिया है डिस्कस। नाउ लेट मी स्टार्ट विद दी फोटोसिंथेसिस का टॉपिक। अभी तो हमने क्या करा बेटा, अभी तक हमने ऊपरी तौर पे देखा कि भाई न्यूट्रिशन ऐसे ऐसे है, ये टाइप्स हैं, इसमें ऐसा होता है वैसा होता है ना। हमने मोटे मोटे तौर पे ऊपरी तौर से देख लिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। जल्दी बताओ, प्लांट्स कैसा न्यूट्रिशन दिखाते हैं, प्लांट्स कैसा न्यूट्रिशन दिखाते हैं, बताओ जरा, बताओ भाई, प्लांट्स कैसा न्यूट्रिशन दिखाते हैं। तो प्लांट्स कैसा न्यूट्रिशन दिखाते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, यस। प्लांट्स कैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं, बोलो।
भाई आंसर देना पड़ेगा क्लास में। प्लांट्स शो करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। बट जब वो अपना खाना खुद बना रहा है तो वो क्या करता है? भाई ऐसा क्या खास है प्लांट्स के अंदर जो हमारे अंदर नहीं है? है भाई, क्या है तुम्हारे पास? ऐसा क्या खास है? तुम ऐसा क्या करते हो जिसके कारण तुम खाना बना पा रहे हो? तुम भी रेस्पिरेशन करते हो, मैं भी रेस्पिरेशन करती हूँ। तुम भी ट्रांसपोर्टेशन करते हो, मैं भी ट्रांसपोर्टेशन करती हूँ। तुम्हारी बॉडी में भी एक्सक्रीशन है, हमारी बॉडी में भी एक्सक्रीशन है। तुम्हारी बॉडी में ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते? तो प्लांट्स कहते हैं आई कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मैं फोटोसिंथेसिस कर सकता हूं। तो भाई प्लांट खाना बना पाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक यूनिक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस, जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर करो। क्या फोटोसिंथेसिस सभी प्लांट पार्ट्स में होती है? आप बेटा इस पहले क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। क्या फोटोसिंथेसिस सभी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होती है? क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टेम में, रूट में, लीफ में, हर पार्ट में होती है? यस और नो में आंसर करो। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के सभी पार्ट्स में होती है। वेरी गुड। सो आंसर है इस क्वेश्चन का बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर है नो। इस क्वेश्चन का आंसर है नो, नक्को, नहीं 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 नहीं, नो। ठीक है, तो फिर वो कहां होती है? फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर कहां होती है? तो हम बोलेंगे भाई प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन पार्ट्स में। ग्रीन पार्ट्स में? ग्रीन पार्ट्स मतलब व्हाट डू यू मीन ग्रीन पार्ट? भाई जो भी प्लांट के अंदर ग्रीन पार्ट होता है वहां फोटोसिंथेसिस होती है। कोई भी पार्ट ग्रीन क्यों होता है? कोई भी पार्ट बेटा ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि वहां पर होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्योंकि वहां पर होता है क्लोरोफिल। याद रहेगा बेटा, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हैं। प्लांट के अंदर आपको कहीं पे भी बेटा ग्रीन कलर दिख रहा है, प्लांट के अंदर बेटा अगर आपको कहीं पे भी ग्रीन कलर दिख रहा है, आपको अगर प्लांट के अंदर कहीं पे भी ग्रीन कलर दिख रहा है, याद रखेंगे बेटा वो फोटोसिंथेसिस की वजह से है। अगर लीफ ग्रीन है तो क्यों ग्रीन है? क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। प्लांट की आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पर ग्रीन होती है स्टेम, देखा है बेटा? कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं, है ना, उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। आपने देखा होगा बेटा जब प्लांट नन्ना मुन्ना होता है तो उस टाइम पे उसकी जो स्टेम होती है वो भी ग्रीन होती है। तो कई बारी आपने देखा होगा प्लांट की स्टेम ग्रीन कलर की है, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो बेटा प्लांट में जहां पर भी आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, समझ जाना वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और जो क्लोरोफिल जहां जहां पर प्रेजेंट है बेटा वहां पर वो फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा, है ना। वहां पर वो क्या करेगा बेटा? फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट, है ना। तो ग्रीन पार्ट क्या है बेटा? प्लांट के अंदर मेनली जो ग्रीन पार्ट होता है ना, मेनली जो ग्रीन पार्ट होता है वो होती है लीव्स, वो होती है लीव्स। ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो मेजर साइट है फोटोसिंथेसिस की, प्लांट के अंदर बेटा जो मेजर साइट है फोटोसिंथेसिस की वो होती है लीव्स। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि दूसरे पार्ट में नहीं हो सकता, दूसरे पार्ट में भी हो सकता है। वेयर डज इट अकर? इट अकर्स इन दी लीव्स। ठीक है, अब बेटा हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक सुंदर सा चित्र दिया हुआ है। हमारी एनसीईआरटी के धो लाओ हाँ, ठीक है। तो अब हमारी एनसीईआरटी के अंदर बेटा एक सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है ना। वहां पर उन्होंने कुछ सेल्स बनाए हुए हैं। सेल्स के अंदर आप देखो आपको बहुत सारे डॉट्स दिख रहे हैं। ठीक है, चलो तो टू बी मोर स्पेसिफिक आपके और डाउट्स को मैं क्लियर करती हूं। हमको ये पता है प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो हम बोल देते हैं कि भाई हमारे पास क्या है? हमारे पास है प्लांट, थैंक यू, है ना। हमारे पास
हमारे पास है प्लांट, ठीक है। चलो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में स्टेम होता है, रूट होता है, लीफ होता है ना, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो प्लांट में हमने बोला कि भाई जब प्लांट में लीव्स होती है ना, वहां होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बट अब आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं आपको ये लीफ दिखाऊं तो लीफ के अंदर तो ना जाने कितने हजारों लाखों सेल्स हैं, सही बात है ना। ये लीफ पता नहीं कितने हजारों लाखों सेल से मिलकर बनी होगी। हाँ मैम ठीक बात है, ये लीफ हजारों लाखों सेल से मिलकर बनी है। क्या लीफ का हर एक सेल फोटोसिंथेसिस करता है? तो मैं आपको बोलूंगी नहीं, मैं आपको बोलूंगी नहीं, लीफ का ईच एंड एवरी सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करता। लीफ का ईच एंड एवरी सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करता। तो कौन करता है भाई? लीफ के अगर सेल के अंदर क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोप्लास्ट, बताती हूँ अभी, बताती हूँ है ना। अगर लीफ के सेल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस होगी। और अगर वहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। मतलब देखो बेटा, हमारी लीफ के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। अगर आपके सामने एनसीईआरटी खुली हुई है तो प्लीज बेटा उस एनसीईआरटी को खोलिए, इस डायग्राम पर लेकर आइए और देखिए बेटा उन्होंने क्या कर रखा है। उन्होंने यहाँ पर हमारी लीफ के बहुत सारे सेल्स बना रखे हैं। उन्होंने यहाँ पर हमारी लीफ के बहुत सारे सेल्स बना रखे हैं। आप बस एक बारी ये वाली लेयर बनी हुई है सेल्स की, ये जो सेल बने हुए हैं, ये जो सेल बने हुए हैं, ये जो सेल बने हुए हैं, इनको आप ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो। क्या उन्होंने इन सेल्स के अंदर कहीं पे भी क्लोरोप्लास्ट जैसे किसी चीज को बनाया है? नहीं बनाया है, ठीक है। बट आप ये वाले सेल्स को जब आप देखोगे तो आप देखो बेटा, ये एक सिंगल सेल है और इस एक सिंगल सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने सारे क्लोरोप्लास्ट बनाए हैं। एग्जैक्टली। तो बेटा हमने क्या सीखा कि प्लांट के अंदर लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है। लीव्स लाखों सेल से मिलकर बनी है। लीफ के अंदर हजारों लाखों सेल्स हैं, बट सभी सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। फोटोसिंथेसिस होती है बेटा लीफ के अंदर प्रेजेंट मीजोफिल सेल्स में। तो आपसे कोई पूछे कि भाई मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं, तो हम बताएंगे लीफ के वो सेल्स जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है। अब इनमें ऐसा क्या खास है, तो हम बताएंगे इन सेल्स के अंदर अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अबंडेंट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। इन सेल्स के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एक सिंगल मीजोफिल सेल के अंदर अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये एक सिंगल मीजोफिल सेल है, अगर मैं बोलूं ये एक सिंगल मीजोफिल सेल है, तो बेटा एक सिंगल मीजोफिल सेल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 एक सिंगल मीजोफिल सेल के अंदर बेटा 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं। क्या आपको याद है क्लोरोप्लास्ट क्या होता था? हाँ मैम 9th में पढ़ा तो था। हमारे पास सेल है, यस। सेल में न्यूक्लियस है, यस। न्यूक्लियस के अलावा और क्या होता है? ईआर होता है, गोल्जी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी होता था। यस मैम होता था ना। हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली होता है। क्लोरोप्लास्ट बेटा एक सेल ऑर्गेनेली होता है। तो मीजोफिल क्या है बेटा? मीजोफिल एक सेल है। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होंगे, तो मीजोफिल सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम ग्रीन प्लास्टिड भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को बेटा ग्रीन प्लास्टिड भी बोलते हैं। याद करो 9वीं क्लास के टॉपिक हैं ये सारे 9वीं क्लास के टॉपिक हैं जो तुम पढ़ते ही नहीं हो जो तुम, है ना। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है बेटा फाइनली द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या था? क्लोरोफिल था हमारा ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट।
तो यार हम ना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स क्लोरोफिल की मदद से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और खाना बनाते हैं। दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग सिंस चाइल्डहुड। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और खाना बनता है। बट आज हमने ये पढ़ा कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वो कहां पाया जाता है? तो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है बेटा। ये पाया जाता है एक सेल ऑर्गेनेली के अंदर जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखेंगे बेटा, है ना, ये प्लास्टिड, प्लास्टिड मतलब एक सेल ऑर्गेनेली है। याद रखना बेटा, ये एक सेल ऑर्गेनेली होता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली होता है और इस सेल ऑर्गेनेली के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। और हमारी लीफ के अंदर ऐसे सेल्स बेटा, हमारे लीफ के अंदर ऐसे सेल्स जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स की खासियत क्या है भाई? मीजोफिल सेल्स की खासियत ये है, मीजोफिल सेल्स की खासियत ये है कि एक ही सेल के अंदर आपको 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपको एक ही सेल के अंदर क्या है, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकते हैं। इतनी बात सबको समझ आई? अगर इतनी बात सबको समझ आई है तो #CH करेंगे, क्लियर है लिखेंगे और पीपी भी करेंगे, पानी पी लो। बेटा मेरी बात समझना, मैं ना सिर्फ ऊपर से नहीं पढ़ाना चाहती तुमको। आई वॉन्ट कि तुम्हारे टॉपिक इतने बेसिक लेवल पे जाके क्लियर हो जाए ना कि तुम 11th-12th में जब जाओ तो तुमको लगे यार ये तो मुझे आता है, ये तो मैं पढ़ के आया हूं, मुझे ये सब समझ आ गया था। क्योंकि ये सब चीजें रिपीट होंगी बेटा 11th में जाके। और जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर होंगे ना बेटा, जिस बच्चे का बेस स्ट्रांग होगा, वो बच्चा ऑटोमेटिकली 2-3 कदम आगे हो जाएगा दूसरे बच्चों से। चलिए आगे बढ़े बेटा। चलो एक बार इस डायग्राम को भी देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा। तो उन्होंने यहां पर एक लीफ बना रखी है ना, उन्होंने यहां पर एक लीफ बना रखी है। लीफ में बेटा उन्होंने मार्क किया हुआ है मिडरिब को। लीफ में बेटा उन्होंने मार्क किया हुआ है मिडरिब को। मिडरिब क्या होता है बेटा? ये जो हमारी लीफ होती है, इसके बीच में जो आपको बीच में लाइन दिख रही है, इसको मिडरिब बोलते हैं। मिड का मतलब होता है मिडल, तो लीफ में ये जो मिडल लाइन है इसको बोलते हैं मिडरिब। ठीक है, उसके अलावा बेटा उन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, उन्होंने बेटा यहाँ पर ये जो लाइंस, ये इनको बोलते हैं ना, ये जो आपको लाइंस 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 दिख रही है बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वेन्स, है ना, इनको बोलते हैं वेन्स। तो बीच में ये जो लाइन है ये मिडरिब हो गई और इससे जो लाइंस 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 निकल रही हैं, दीज आर वेन्स। ठीक है, अच्छा ये जो बेटा पूरा स्ट्रक्चर है ना, इस पूरी लीफ का बेटा ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड या लैमिना है। मतलब देखो बेटा, लीफ ना अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी है। लीफ क्या है? अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी है। ये जो डंडी है, ये जो डंडी सी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इसको बोलते हैं पिटियोल। ये जो लीफ का ये डंडी जैसा पार्ट है बेटा, देखो इसमें भी आपको दिख रहा होगा, है ना, इसमें भी ये जो डंडी आपको दिख रही है बेटा, ये जो डंडी आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं पिटियोल। और इस डंडी जैसे स्ट्रक्चर के साथ, इस पिटियोल के स्ट्रक्चर के साथ बेटा हमारा ये जो पार्ट होता है लीफ का, ये वाला पार्ट, लीफ का ये वाला पार्ट, लीफ का ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है लीफ ब्लेड या लैमिना, है ना, इसको बोला जाता है लीफ ब्लेड या लैमिना, इसको बोला जाता है बेटा लीफ ब्लेड या फिर लैमिना। मैंने क्या कहा था तुम्हें लास्ट क्लास में कि एनसीईआरटी की कोई लाइन नहीं होगी, एनसीईआरटी का कोई वर्ड नहीं होगा जो हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है बेटा, तो यहां पे मजाक नहीं चलता है, यहां पर पढ़ाई होती है जो करनी पड़ती है। हाँ, क्लास में बीच बीच में मजाक भी होता है, बट पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, काम के टाइम काम, मजाक के टाइम मजाक।
मिडरिब और वेन्स मैं आपको बता चुकी हूं। आगे बढ़ते हैं बेटा, और क्या लिखा हुआ है यहां पर। और बेटा यहां पर देखो, यहां पर आपको फ्लोएम और जाइलम के बारे में लिखा हुआ है। फ्लोएम एक टिश्यू होता है जो प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम एक टिश्यू होता है जो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। वैस्कुलर बंडल क्या है बेटा? वैस्कुलर बंडल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर भर भर के बहुत सारा फ्लोएम और जाइलम प्रेजेंट होता है। उसके अलावा बेटा, उसके अलावा ये सारे सेल्स, ये वाले सारे सेल्स जिनको मैंने बॉक्स के अंदर डाल दिया है, ये सभी क्या है बेटा? मीजोफिल सेल्स हैं। ये सभी मीजोफिल सेल्स हैं और इन सभी मीजोफिल सेल्स की एक खासियत है, इनके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। उसके अलावा बेटा इन मीजोफिल सेल्स के बीच में देखो बेटा क्या है? बहुत सारे एयर गैप्स हैं, एयर स्पेसेस हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही होगी उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो ऑक्सीजन को रिलीज होने के बाद बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए, और वो रास्ता कैसे मिलता है बेटा? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। उसके अलावा बेटा यहां पर एक शब्द आ गया गार्ड सेल, जो कि अभी हम स्टोमेटा में पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा बेटा यहां पर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस की बात हो रही है, वो मैं यहीं पर बता देती हूं, वो मैं आपको यहीं पर बता देती हूं। देखो बेटा, ये हमारी लीफ है ना? लीफ क्या है बेटा? हजारों लाखों सेल से मिलकर बनी है। अब इस लीफ में बेटा जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी सेल की, उसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। इफ वी टॉक अबाउट एपिडर्मिस की डेफिनेशन, एपिडर्मिस की डेफिनेशन क्या होगी? एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस इज लाइक स्किन। जैसे बेटा हमारी बॉडी में सबसे बाहर क्या है? हमारी बॉडी में सबसे बाहर होती है स्किन। स्किन के बाहर कुछ भी नहीं है। स्किन के बाहर क्या है? स्किन के बाहर कुछ भी नहीं है। मजा नहीं आ रहा क्या होता है बेटा? मजा नहीं आ रहा। व्हाट डू यू मीन मजा नहीं आ रहा? बेटा मजे के लिए पढ़ाई करनी है। हर चीज तो बेटा एंटरटेनमेंट नहीं हो सकती, हर चीज एंटरटेनमेंट नहीं हो सकती बेटा। और तुम लोग 1 घंटे में छुट्टी बोलना शुरू हो गए हो। सो सॉरी गाइस, तुम्हारी क्लासेस तो लंबी होने वाली है, तुम्हारी क्लासेस लंबी होने वाली है बेटा जी। छुट्टी नहीं होगी, थक गए। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। हमारी बॉडी की स्किन है ना, हमारी बॉडी की सबसे बाहर जो लेयर है उसको बोलते हैं स्किन। वैसे ही प्लांट्स की स्किन को बोला जाता है एपिडर्मिस। वैसे ही प्लांट्स की स्किन को बोला जाता है एपिडर्मिस। बेटा आपको पता है क्यों इसमें प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि आपने 9th क्लास में ना पढ़ाई नहीं करी है, ये एपिडर्मिस, ये सेल ऑर्गेनेलीज, ये सब 9th क्लास के टॉपिक हैं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहां से बेटा बिल्कुल सीरियस होकर सुनना है, और यहाँ पे मजा भी आ जाएगा, ठीक है? मजा चाहिए इनको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स बी फोकस्ड हियर, ठीक है? चलिए बेटा अब हम फोटोसिंथेसिस का ना मैकेनिज्म समझेंगे। क्या आप रेडी हैं गाइस? क्या आप रेडी हैं? चलिए बेटा मैं अब आपको पढ़ाती हूं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? ये क्या है बेटा? ये हमारी लीफ है ना? और लीफ के अंदर क्या होगी? लीफ के अंदर होगी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ के अंदर होगी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए प्लांट को 4 चीजें चाहिए। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए प्लांट को 4 चीजें चाहिए, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है? पहली चीज जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए बेटा वो है सनलाइट, या फिर बेटा मैं सिर्फ लाइट भी लिख सकती हूं। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? चलो बेटा मान लो मैं एक प्लांट लूं, है ना? अभी तो मेरे पास सिर्फ एक लीफ है। मान लेते हैं मेरे पास एक पूरा पौधा है।
मैं उस पौधे को अंदर ले आती हूं, है ना, कमरे के अंदर, और इस कमरे के अंदर बेटा मैं क्या करती हूं, उसको बहुत सारी लाइट, आर्टिफिशियल लाइट दे देती हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूं बेटा, मैंने क्या किया, मैंने कहा ये ले बेटा, ये ले, अरे जल जा, बेइज्जती तुम करा दिया करो बेटा, है ना, ऐसे ही किया करो, जब बच्चों को कुछ दिखाना है तब मत चलो तुम। हाँ अबे यार तो बेटा मैं उस प्लांट को इस तरीके से आर्टिफिशियल लाइट दूं तो क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगा? क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगा? वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं नो। जल्दी बताओ। वाओ क्या ग्लो कर रहा है बेटा मेरा फेस लाइट की वजह से। बताओ बताओ जल्दी बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं करेगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं करेगा। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्लांट को सनलाइट चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस करता है। भाई मैं तो उसको अंदर ले आई कमरे में, कमरे में तो सनलाइट है नहीं, बट कमरे में आर्टिफिशियल लाइट है। अगर मैं इस पौधे को पूरी रात, पूरा दिन, 24 घंटे के लिए मैं इस लाइट में छोड़ दूं तो क्या वो उस लाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करेगा? तो जो भी बच्चा कह रहा है यस बेटा, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। मैंने जब आपको कल भी बताया था कि ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए, मैंने वहां पर कहीं पे भी ये नहीं बोला कि सनलाइट ही चाहिए। ऑब्वियसली है ना, मे बी उस स्पीड से ना हो जिस स्पीड से हो सकती है सनलाइट में, ठीक है, बट यस बेटा आर्टिफिशियल लाइट की प्रेजेंस में भी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो अगर आप किसी पौधे को, किसी गमले को बेटा अच्छी खासी बढ़िया क्वालिटी की, बढ़िया इंटेंसिटी की अच्छी खासी लाइट दो तो वो उस लाइट की, उस आर्टिफिशियल लाइट की प्रेजेंस में भी क्या है बेटा, वो फोटोसिंथेसिस आपको करके देगा। उस आर्टिफिशियल लाइट की प्रोसेस, उस आर्टिफिशियल लाइट की प्रेजेंस में भी क्या है बेटा, वो फोटोसिंथेसिस करके देगा। ठीक है, चलो बेटा, तो प्लांट को, है ना, प्लांट को हम यहाँ पर सिर्फ लाइट या सनलाइट कुछ भी लिख दे, ठीक है, तो चल जाएगा तुम्हारे लिए अभी तो फिलहाल। उसके अलावा प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? उसके अलावा बेटा प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी चीज बेटा प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? वाटर। और चौथी चीज बेटा प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए क्लोरोफिल, जो कि हमें पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब शांत होकर मेरी बात सुनो। प्लांट इन चारों चीजों को यूज करता है। प्लांट क्या करता है भाई? प्लांट इन चारों चीजों को यूज करता है, इसको, 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 इसको। प्लांट इसको, इसको, इसको और इसको, इन चारों चीजों को यूज करता है और परफॉर्म करता है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या करता है? और परफॉर्म करता है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करेगा? प्लांट परफॉर्म करेगा क्या? प्लांट परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करेगा। अब जब प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करेगा तो वो यहां पर, वहां पर क्या क्या बनाएगा? सबसे पहले तो भाई इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बनती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो बेटा ये सब जो ऑक्सीजन जो तुम सांस लेते हो, है ना, प्लांट ही इसको बना रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके अलावा बेटा इस प्रोसेस में थोड़ा बहुत पानी निकलेगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बनाता है बेटा, वो क्या होता है? फूड। वो होता है फूड। अब ये जो फूड होता है बेटा, ये बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज एक तरीके की शुगर है बेटा, ग्लूकोज एक तरीके की शुगर है ना। और जब ये ग्लूकोज बहुत ज्यादा बन जाता है तो प्लांट इसको फिर स्टोर भी करता है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्लांट्स यूटिलाइजेस सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और वो क्या बनाता है बेटा? ऑक्सीजन, वाटर एंड
फूड, फूड मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब फूड, ठीक है। अब इसी चीज को बेटा जो मैंने डायग्राम बना के दिखाया, इसी चीज को बेटा हम समझते हैं बाय मेकिंग दिस केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में एज इट इज आपको लिखने के लिए आ सकता है, हो सकता है यहां पर कुछ मिसिंग हो, उस तरीके से आ सकता है, ठीक है। चलो बेटा, तो हमें ये पता है कि प्लांट को 4 चीजें चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो देखो बेटा, देखो इस रिएक्शन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी दिख रहा है, वाटर भी दिख रहा है, क्लोरोफिल भी दिख रहा है, सनलाइट भी दिख रहा है। प्लांट ने 1 2 3 4 इन 4 चीजों को यूज करा और बदले में क्या दिया बना के, ग्लूकोज यानी कि फूड दिया, ऑक्सीजन दिया एंड वाटर दिया, ठीक है। ये तो दोनों एक तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये प्लांट के लिए काम की चीज है फूड, ठीक है। पहले रॉ मटेरियल की बात करते हैं। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है? प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एटमॉस्फेयर से। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है? एटमॉस्फेयर से। वाटर कहां से लेता है भाई? पानी, पानी पानी पानी। मुझे प्यास लगी है अंकल जी, मेरा गला सूख रहा है ना। तो प्लांट भी लाइक मुझे पानी चाहिए, तो प्लांट के लिए पानी अवेलेबल कराते हैं रूट्स। सॉइल में जो भी पानी होता है उस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स और जाइलम की मदद से उस पानी को लीफ के पास पहुंचा देते हैं और लीफ उस पानी की मदद से क्या करती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, ठीक है। उसके अलावा क्या चाहिए? प्लांट को चाहिए लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी प्लांट लेते हैं सन से, लाइट एनर्जी प्लांट लेते हैं सन से। उसके अलावा प्लांट को चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। समझ आ गया? ठीक है। अब एक काम करते हैं बेटा, अब एक काम करते हैं, है ना। यहां पर ये जो हमें केमिकल रिएक्शन दिख रहा है, यहां पर हमको जो ये केमिकल रिएक्शन दिख रहा है, हम एक बार देख लेते हैं कि भाई ये हो कैसे रहा है। हम एक बार देख लेते हैं कि भाई ये हो कैसे रहा है। देखो बेटा, समझना है बहुत ध्यान से। व्हाट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप? सबसे पहला स्टेप क्या है? फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा? इसके ऊपर एज इट इज आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर आपके पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज बेटा ध्यान से सुन लो। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं ना, तो मान लो बेटा ये प्लांट है, ये लीफ है, ये फोटोसिंथेसिस कर रही है। सबसे पहली चीज ये लीफ क्या करेगी? सबसे पहली चीज बेटा ये लीफ करेगी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा? जो सनलाइट है, जो लाइट है, वो इसके सरफेस पे आके गिरेगी और जब वो इसके सरफेस पे आके गिरेगी तो इस लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। समझ आया? ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है बेटा? जब लाइट एनर्जी इसके सरफेस पे आके गिरी, इस लीफ ने उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्या होगी? कुछ एनर्जी जो है बेटा वो क्या होगी? लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यहां पर बेटा जो हमारा सेकंड स्टेप है वो 2 पार्ट्स में कंप्लीट होता है, वो 2 पार्ट्स में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में क्या होता है बेटा? पहले स्टेप में क्या होता है? जो लाइट एनर्जी लीफ को मिली है उसमें से कुछ लाइट एनर्जी को वो कन्वर्ट कर लेगा केमिकल एनर्जी में। हमने 9th क्लास में बेटा एक सिंपल सा है ना एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, जहां पर हम ये बोलते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। याद है? थोड़ा थोड़ा याद है मैम। देखो बेटा, एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसमें से कुछ एनर्जी जो है लाइट एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में क्या है? कन्वर्ट कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है। ठीक है। अब बेटा इसी के साथ साथ बेटा जो सेकंड स्टेप है यानी कि ये वाला जो स्टेप है, यहां पर एक और चीज देखने को मिलती है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक और चीज देखने को मिलती है बेटा, वो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या देखने को मिलता है बेटा?
क्या देखने को मिलता है? यहां पर देखने को मिलती है एक और चीज जिसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब ये क्या होता है बेटा? बायो में शब्दों को तोड़ना सीखना है हमको, ठीक है। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब टूटना। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब टूटना। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब टूटना। लाइट की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो या हो वाटर, टूट जाएगा बेटा, है ना। तो यहां पर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, होता क्या है बेटा, जब ये लाइट आके गिरती है वाटर के मॉलिक्यूल पे, लीफ के अंदर वाटर है, तो जब ये लाइट बेटा, ये मैंने लाइट बना दी है मैम, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मेरी मर्जी बेटा, मैं कैसे भी लाइट बनाऊं, ठीक है। तो बेटा ये लाइट जब इसके ऊपर आके गिरेगी तो ध्यान से सुनना बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट मतलब टुकड़े हो गए, स्प्लिट मतलब टूट गया, स्प्लिट मतलब अलग हो गया। तो वाटर क्या होगा बेटा? फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब टूटना। क्या टूटा? वाटर टूटा। तो लाइट की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा। अब जब लाइट की वजह से बेटा वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन अलग हो जाएगा एंड ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो बेटा ये जो हाइड्रोजन है ये अलग हो जाता है और ये जो ऑक्सीजन है बेटा ये अलग हो जाती है। अब ये मत बोलना मैम हाइड्रोजन तो मैम 2 है, ऑक्सीजन 1 है। बेटा आगे 12 भी लिखा हुआ है, जरा उसको भी देख लो, है ना। ये तुम अब पढ़ना केमिस्ट्री में। अभी मैं तुमको अगर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन सिखाने लग गई तो फिर बहुत देर लग जाएगी, ठीक है। आप ये याद रखो, मैं इसको कंप्लीट पूरा लिख देती हूं। जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है बेटा, तो वाटर किससे मिलकर बना है? वाटर मिलकर बना होता है हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। वाटर का मॉलिक्यूल मिलके बना होता है किससे? हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। अब बेटा ये ऑक्सीजन गैस तो देखो बेटा क्या है, भग गई, दुन करके भग गई। तो ये जो ऑक्सीजन है बेटा ये तो बाहर चली जाती है, ये निकल के चली जाती है, लीफ से निकलकर बाहर चली जाती है एटमॉस्फेयर में, और फिर इसी ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये जो हाइड्रोजन है ये एकदम फुल दुखी हो गया है। मैं क्या करूं, मेरे तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, मैं तो बेचारा अकेला हो गया। ऑक्सीजन मेरे साथ रहती थी, हम साथ मिलजुल के रहते थे, कितना मजा आता था, हम कितने अच्छे फ्रेंड्स थे, बट ऑक्सीजन तो मेरा साथ छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूं, अब मैं किससे पास जाऊं? तो फिर इसको दिखता है बेटा, इसको दिखता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको दिखती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई ये हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? अटैच हो जाता है। अटैच मतलब उसके साथ कंबाइन हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, लाइट जब आई, लाइट जब वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर गिरी तो वाटर का मॉलिक्यूल टूट गया, वाटर का हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, ये वाली ऑक्सीजन निकल गई बेटा, ये ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल गई, और ये जो हाइड्रोजन है ये जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो गया। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये क्या बनाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है बेटा? ग्लूकोज। देखो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक बार बेटा केमिकल फॉर्मूला देखो, हमने 9th क्लास में भी कितनी बार इस चीज को पढ़ा है। वी हैव लर्नड दिस सो मेनी टाइम्स इन क्लास 9th ऑल्सो, कि जो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है, जो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, वो होता है C6H12O6। ग्लूकोज होता है C6H12O6। किस चीज से मिलकर बना है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, ठीक है। तो बेटा ग्लूकोज के अंदर ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहां से आया?
ये कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो ये कहां से आया? ये तीनों मिल गए बेटा, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल गए और बना दिया ग्लूकोज, और बना दिया ग्लूकोज, ठीक है। और ये हमारा फूड बन गया। और जैसा कि मैंने कहा था, थोड़ा बहुत वाटर निकलता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, थोड़ा बहुत निकलता है वाटर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। सो यहां पर बेटा हमारा पूरा मैकेनिज्म क्या हो गया? पूरा मैकेनिज्म ये हो गया, सबसे पहले लाइट को क्लोरोफिल ने अब्सॉर्ब किया, सबसे पहले लाइट को क्लोरोफिल ने एब्सॉर्ब किया। जब लाइट एब्सॉर्ब हुई तो उसमें से कुछ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और कुछ लाइट की मदद से क्या किया गया? वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ा गया। जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटा तो वाटर किससे मिलकर बना था? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। ऑक्सीजन तो धुन करके कहां चला गया बेटा? एटमॉस्फेयर में चला गया, है ना, एटमॉस्फेयर में चला गया, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गया किसके पास? कार्बन डाइऑक्साइड के पास। उसने कहा प्लीज मुझसे फ्रेंडशिप कर लो, हम साथ मिलके क्या करेंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। तो ये दोनों मिल गए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिल गए, और यहां पर इन्होंने क्या किया बेटा? ग्लूकोज फॉर्म किया, ठीक है। यहां पर उन्होंने ग्लूकोज फॉर्म किया। अब यहां पर बेटा एक टर्म है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अभी जस्ट आपने पढ़ना शुरू करा है। तो अभी आप जब केमिस्ट्री की क्लास में, सुनील सर आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री की क्लास में, तो वहां पर बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आप पढ़ोगे रिडॉक्स रिएक्शन, सुन लो ध्यान से। तो वहां पर बेटा आपको एक चीज पढ़ाई जाएगी, आपको वहां पर एक चीज पढ़ाई जाएगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। क्या उल्टा करके लिख दो, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बेटा मैं जस्ट आपको इतना बता देती हूं, जब किसी भी चीज के ऊपर हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाए, जब किसी भी चीज के ऊपर जाके बेटा हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाए तो हम बोलते हैं रिडक्शन हो गया। अभी बेटा मैं केमिस्ट्री के अंदर नहीं घुस सकती, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, वरना मैं आपको ये पूरा पढ़ा देती, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ, ये सब मैं पढ़ा सकती हूँ, बट अभी हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। तो बेटा मान लो कोई भी चीज है एक्स वाई जेड, कोई भी चीज है बेटा, कुछ भी है बेटा, एक्स मान लो कुछ भी है, कुछ भी चीज है बेटा, है ना, अगर उसके ऊपर क्या हो गया है बेटा? उसके ऊपर हो गया है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हम बोलते हैं रिडक्शन की प्रोसेस हो गई, हम बोलते हैं रिडक्शन की प्रोसेस हो गई, ठीक है। ये आप वहां पर पढ़ोगे, ठीक है ये। और जब ये आप पढ़ रहे होगे ना केमिस्ट्री की क्लास में, जब सर आपको ये पढ़ा रहे होंगे तो बता देना कि समृद्धि मैम ने हमें बताया था कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो जब ग्लूकोज बनता है, जब रिडक्शन होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। है समझ नहीं आया मैडम, क्या कह रही हो बेटा? यहां पे देखना किसकी रिडक्शन हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जाके ऐड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जाके ऐड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जाके ऐड हो गया। तो जब किसी भी चीज में जाके हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको तो रिडक्शन बोलते हैं। देखो बेटा क्या लिखा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है क्या बनाने के लिए? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बना है भाई? ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज बना है, ठीक है, ग्लूकोज बना है हमारा। ये हमारी सुंदर सी क्या है बेटा? प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। और पेपर में बेटा यहां से क्वेश्चन आ जाता है। पिछले साल जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ था, नहीं पिछले साल जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ था, वहां पर बेटा इससे केस बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था एक, वहां पे बेटा इससे केस बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो बेटा हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं बेटा वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कब बना? जब वाटर टूटा। इससे भी पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। उसके अलावा क्या है बेटा? वाटर है, और ग्लूकोज तो है ही, ग्लूकोज तो है ही। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है ना, ग्लूकोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब बेटा जब प्लांट के अंदर, बेटा मैं छुट्टी नहीं होगी अभी, रुक जाओ।
अब बेटा जब प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो जाए और बहुत ज्यादा ग्लूकोज बन जाए तो प्लांट क्या करता है बेटा, प्लांट क्या करता है, उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो मान लो बेटा ये एक ग्लूकोज है, मान लो बेटा ये एक ग्लूकोज है, ठीक है, ऐसा एक ग्लूकोज बनाया प्लांट ने, ऐसा एक ग्लूकोज बनाया। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे जब ग्लूकोज हो जाते हैं तो प्लांट इस तरीके से ग्लूकोज की पूरी एक चेन बना लेता है ना, एक पॉलीमर बना लेता है, हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया बेटा हमारा स्टार्च। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम स्टार्च क्या होता है। बेटा आप अभी क्लास 10th के लेवल पे आप ऐसे याद कर सकते हो, चेन ऑफ ग्लूकोज, है ना। अभी आप क्लास 10th के लेवल पे आप ऐसे याद कर सकते हो, चेन ऑफ ग्लूकोज। तो जब प्लांट बहुत सारा ग्लूकोज बना लेता है तो वो स्टार्च की फॉर्म में उसको स्टोर कर लेता है। और हमारी बॉडी में जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है, जब हम बहुत ज्यादा ग्लूकोज खा लेते हैं, क्योंकि हम बना तो सकते नहीं है, तो बेटा वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। जितना मैं पोल नहीं करा रही हूं फिर अब तुम्हें, क्योंकि क्लास जल्दी खत्म करनी है तो पोल में तो टाइम लगेगा बेटा, पोल में तो टाइम लगेगा, पोल में तो टाइम लगेगा बेटा। चलो देखो, क्लोरोफिल जो है बेटा क्या काम करता है प्लांट में, लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। क्या काम है प्लांट के अंदर, क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो इस पे पोल कर लेते हैं, इस पे पोल कर लेते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बेटा स्टोमेटा का टॉपिक पढ़ेंगे पहले, और फोटोसिंथेसिस कैसे होती है डेजर्ट प्लांट में वो पढ़ेंगे। अभी 15 मिनट और क्लास चलेगी, ऐसे हम नहीं कर सकते, बहुत सारा कोर्स तुम्हारा कराना है टाइमली। छुट्टी छुट्टी छुट्टी। रुला रही हो मैडम। ऑक्सीजन क्या था बेटा, फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाला एक बाय प्रोडक्ट था। ठीक है, यानी कि एक चीज थी जो फोटोसिंथेसिस में बनी। अब ये कब बनी, क्या स्प्लिट हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड स्प्लिट हुआ था, ग्लूकोज स्प्लिट हुआ था, वाटर स्प्लिट हुआ था, क्या स्प्लिट हुआ था। तो बेटा हमारा जो वाटर का मॉलिक्यूल था, जब उसके ऊपर लाइट आके गिरी तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस क्या हुई बेटा, निकल गई। तो आंसर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर। अरे बाप रे भाई, तुमने तो खतरनाक आंसर दिया है बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये कि तुम ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो, इसका मतलब तो ये कि भाई तुम ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो। चलो बेटा, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाए, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाए तो ह्यूमन बॉडी उस ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करती है। तो ह्यूमन बॉडी बेटा उस ग्लूकोज को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ, है तो गलत हो गया। थैंक गॉड मैंने पोल नहीं कराया, वरना बच्चे तो मेरी जान ही ले लेते। रॉन्ग क्वेश्चन। आंसर क्या होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स। वैसे आंसर वैसे नन ऑफ दीज होगा वैसे तो, है ना, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी नहीं, है ना। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोजन, है ना। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं। आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। बेटा एक छोटा सा टॉपिक है यार, कर कुरा के खत्म करो यार, 10 मिनट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो अब सुनो, मैं चैट बंद कर रही हूं, फटाफट से वी विल डिस्कस, फटाफट से वी विल डिस्कस। कर ले, नहीं छोटा सा टॉपिक है यार, कर कुरा के खत्म करते हैं ना यार। हाँ बताओ, जल्दी बताओ।
बेटा कोई नहीं, आज तुम चला लो अपनी, फिर जब मैं चलाने पे आऊंगी ना, है ना, नहीं कोई नहीं बेटा, कोई नहीं बेटा, एक दिन होगा जिस दिन तुम्हें मैसेज आएगा टुडे इज संडे वी हैव बायोलॉजी एक्स्ट्रा क्लास। फिर बेटा तुम देखना, अभी तुम करो मन की, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। इट्स ओके गाइस, अभी तो तुम नए नए हो तो तुम्हारी बात मान लेती हूँ। चलो नहीं पढ़ा रही भाई, नहीं पढ़ा रही, डाउट्स ले ले, डाउट्स ले ले, कॉमन पॉपुलर कॉमन डाउट, प्लीज एक्सप्लेन लाइट एंड डार्क रिएक्शन। बेटा लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन कोई अलग चीज नहीं है, फोटोसिंथेसिस के कुछ स्टेप्स लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। जैसे कि जो पहला स्टेप था वो लाइट की प्रेजेंस में होता है, जो दूसरा स्टेप था वो लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो बेटा फोटोसिंथेसिस के वो स्टेप्स जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं उसको लाइट रिएक्शन बोल देते हैं, और जो बेटा ऐसे स्टेप्स जिनका लाइट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। कुछ अलग से रिएक्शन नहीं है बेटा। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है उस टाइम पर अगर लाइट जरूरी है या लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो लाइट रिएक्शन, ठीक है, और अगर लाइट का कोई लेना देना नहीं है, दिन हो या रात हो, वो स्टेप तो होगा ही होगा, वो हो गया डार्क रिएक्शन। मैम दोबारा क्यों रिपीट करा रहे हैं? बेटा रिपीट तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो याद कैसे होगा। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, बेटा अगर रिएक्शन में कोई बड़ी सी चीज बन रही है, कुछ नया बन रहा है तो एनाबॉलिज्म, और अगर कुछ टूट रहा है तो कैटाबॉलिज्म। इंसेक्टिवोरस का बता दो, क्या बता दूं? इंसेक्टिवोरस प्लांट मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक दोनों न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे बेटा, है ना। तो अभी एक्सक्रीशन और जब हम पढ़ेंगे वहां पर भी बता दूंगी। अभी बेटा इजेशन मतलब POTTY करना, ठीक है। इजेशन का मतलब होता है जब हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी बहुत सारे खाने को नहीं रखती है अपने पास, जो तुम सुबह सुबह करते हो बेटा, POTTY करते हो सुबह सुबह जाके, वो होता है इजेशन। एक्सक्रीशन कुछ और है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमंस बताया तो भाई, ये तो बच्चों तुम बताओ यार, ह्यूमंस क्या करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। बेटा डाइजेशन की प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रही है। रेस्पिरेशन में बेटा सेल के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और एनर्जी बनाई जाती है। डाइजेशन की प्रोसेस में बेटा ATP या एनर्जी नहीं बन रही है, ठीक है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ATP एनर्जी बनता है। मैलिक एसिड के बारे में बेटा हम डेजर्ट प्लांट्स का जब टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फोटोलिसिस क्या है? फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब टूटना। तो जब कोई भी चीज फोटो यानी कि लाइट की वजह से टूटती है तो उसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। जैसे कि वाटर टूटा किसकी वजह से? लाइट की वजह से, तो क्या हो गया? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आज जो भी पढ़ा है बेटा उसको प्लीज अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टोमेटा मैं चाहती थी पढ़ा दूं तुम्हें, 10 मिनट की बात और थी, बट तुम लोगों ने पता नहीं क्यों सब्र ही नहीं है तुम लोगों में। बेटा ऐसे ना आपको दिक्कत आएगी, बोर्ड एग्जाम्स के लिए जब बैठ के लंबी लंबी क्लासेस करनी होगी ना, फिर तो तुम रो ही जाओगे। चलो कोई नहीं, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।